संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अज्ञान निंद्रा से जब आत्मा जग जाती है, इसको अपना लाभ और हानि पता चल जाता है। मेरा लाभ कहाँ पे है, मेरी हानि कहाँ हो रही है। सुनना है, जो दुश्मन दिखता नहीं पीछे से वार करता है, करता रहेगा। अगर हमें दिखाई दे गया ना ये है दुश्मन, तो फिर क्या करेंगे हम? सावधान हो जाएंगे, फिर उसके प्रति जागरूक होंगे। भाई ये चोर है, चोरी तो ये करता है। फिर 5 चोर बैठे भीतर तुम्हारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, 5 भीतर बैठे हैं। इनका इलाज एक महानुभाव जी मिले, कहता जी ऐसा है स्वामी जी, हमने तो एक गुरु मिला था, उसने ये बताया था पहले चोरों को मारो, समाप्त करो इन चोरों को, योग करो, उपवास करो 42 दिन का, फिर फल फल खाओ, फिर पवनहारी बनो, फिर ये चोर मरेंगे। श्रीमान जी, यो शरीर मर जाएगा। कौन है ये? अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश ये शरीर हमारा। सूक्ष्म में बैठे 5, जब तक मन नहीं मरता ये 5 नहीं मरते। ये मन के भीतर बैठे हैं। कौन है कवच? मन है, और माया कवच के भीतर बैठे हैं 5, और सूक्ष्म में बैठे हैं। बाहर से ना कोई पकड़ सकता, ना फोटो खींच सकता, न बाहर से कोई बटन दबा सकता। ये तो अंदर का सारा सिस्टम। अरे भाई तू तो वो काम कर रहा है। एक किसान अपनी जमीन को संवार रहा है, बहाई कर दी, हो गई, कांटे निकाल दिए, रोड़ी निकाल दी, पत्थर निकाल दिए, और बहाई कर रहा 20 साल से, और बीज नहीं डाला।
फिर क्या? अरे शरीर का योग कर रहा, शरीर का रेस मार 20 किलोमीटर की, भूखा रहो, उपवास कर। फिर क्या? ये एक तैयारी तो हो रही है, सतनाम का बीज तो नहीं डला। जब सतनाम का बीज नहीं डला, फिर फसल, भक्ति रूपी फसल तैयार नहीं होनी कहीं। वो तो बीज डलने के बाद शुरू होगी। योग तो हो रहे हैं, बाहरी सिस्टम तो हो रहा है जी। प्याज नहीं खाता मैं, लहसुन नहीं खाता जी, मैं ये नहीं खाता जी, वो नहीं पीता, एक समय भोजन खाता हूं, मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाता, मैं बाहर का नहीं खाता। खा ले, क्या दिक्कत है? क्या है ये शरीर की शुद्धिकरण है बस। शरीर तो गंदा ही गंदा है, 9 द्वारों से गंदगी फेंकता ही है, इसकी कोई सफाई नहीं हो सकती कभी भी। बर्तन है हमारे, सुबह खाना खाया मांजने पड़ेंगे, शाम को खाया मांजने पड़ेंगे। ये शरीर भी ऐसे ही है। आत्मा को साफ करना था, बाहरी शुद्धि लगे करने, बदले जाओ बेडशीट। एक और नया सिस्टम आ रहा है कि जी सफाई करो, किसी घर का भोजन ना करो, अपने घर का भोजन लेके जाओ। शौचालय गए तो आगे अपनी बेडशीट बदलो, हाथ धो साबुन के साथ। क्या है ये? अरे आत्मा में पाप कर्मों की गठरी बंदी पड़ी है, वो पाप कर्म धोने अंदर से। बाहर का बेडशीट धो ले, दरी न धो ले, शरीर न धो ले, कपड़े धो ले, प्रेस कर ले, क्या बनेगा इससे? पाप कर्मों का जमावड़ा तो आत्मा के भीतर कमरे में है, जिसको साफ करना है, और वहां दवाई तक नहीं जान दी। वहां जाएगी दवाई, साबुन लगेगी ना, कपड़े के साथ में पानी लेना पड़ेगा, और पानी भी साफ होगा तब कपड़ा धोया जाएगा। और पानी गंदा हुआ तो कपड़ा नहीं साफ होना। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से को लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मेला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग, जहाँ संतों का सत्संग। मेला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग, जहाँ संतों का सत्संग। मैं मेरी मैं मर मर गए मोह माया का अंग, मैं मेरी में मर गए मोह माया का अंग। हरि साहीरा तजा हाथ से, हरि साहीरा तजा हाथ से, पी माया की भंग, पी माया की भंग। साधु पी माया की भंग। मेला तो सोई भला जहाँ संतों का सत्संग, जहाँ संतों का सत्संग। मान बढ़ाई गर्व ईर्ष्या यही जगत के द्वंद्व, मान बढ़ाई गर्व ईर्ष्या यही जगत के द्वंद्व। बिन चिन्हे सब बह गए रे, बिन चीन्हे सब बह गए रे। काजी पंडित अंध, काजी
काजी पंडित अंध, साधु काजी पंडित अंध। मेला तो सोई भला, जहाँ संतों का सत्संग, जहाँ संतों का सत्संग। कहें कबीर सुनो भाई साधो, करो दुई से जंग। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करो दुई से जंग। होए मगन चढ़ जाए गगन, होए मगन चढ़ जाए गगन। तब लागे कुछ रंग, तब लागे कुछ रंग। साधु तब लागे कुछ रंग। मेला तो सोई भला, जहाँ संतों का सत्संग, जहाँ संतों का सत्संग। श्री वाणी आई साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से सलकत अनुवाद कर लेते हैं। मेले दो तरह के हैं भाई। एक मन माया का मेला है, हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मन मचलता है, बुराइयां भरी हैं इसके अंदर, झगड़े करता है, धक्कम धक्का होता है, जेब कतरे वहां पहुंच जाते हैं, पुलिस का प्रबंध हो जाता है और पुलिस लट्ठी लेके घूमती है, फिर भी झगड़े होते हैं। एक मेला संतों का है, जहां संतों का सत्संग। क्या उसमें वहां मन काम नहीं कर रहा, वहां आत्मा बैठी है, और आत्मा बैठी है, उत्पात नहीं मचेगा, वहां झगड़ा नहीं होगा, पुलिस की जरूरत नहीं होती वहां पे। जहां मन काम करता है वहां उत्पात मचाता ही है, वहां जरूरत होती है पुलिस की। सरकार पुलिस की फोर्स भेजती है, पुलिस फोर्स भेजती है। कहते हैं जमघट ना होने दो, धक्कम धक्का ना होने दो, जेब कट सकती है, धक्का लग गया तो आदमी गिर सकता है, मर भी सकता है। और जहां सत्संग होता है शांति पूर्वक बैठ जाती, वहां आत्मा है। आत्मा जब शांत हो जाती है, कोई जल्दी नहीं, कोई धक्कम धक्का नहीं। कहते हैं आप आगे आ जाओ, अगर आपने जल्दी हो तो आप ले लो प्रसाद पहले, आपने जल्दी आप दर्शन कर लो जी पहले। क्या है, शांत है वो। साहिब ने कह दिया जहां संतों का सत्संग, वो मेला बढ़िया है भाई। मैं मेरी मैं मर मर गए, क्या है, मेरी कोठी, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैक्ट्री है, ये मेरे महल हैं, सब कुछ मेरा मेरा करते करते बीती रे उमरिया, उम्र जा रही है, और जो बीत गई वो वापिस नहीं आ रही है। गर्दों को पूछो, जब बच्चे थे ना कितना आनंद आता था, कोई जिम्मेवारी नहीं थी, घूमते थे, है ना। लेकिन जा चुका वो तो पोर्शन, अब तो बहुत दूर आ चुके, चलते चलते दूर आ गए। पंडित लक्ष्मीचंद जी हरियाणा में बहुत ऊंचे कवि हुए हैं। उनके सारे कविताई, सारे भजन, सारे गीत, सारे छंद हरियाणवी भाषा में थे। हरियाणा तक तो सारे फैल गए थे, वो बाहर नहीं जा सके। उनकी एक भजन की 2 लाइन आती हैं याद, मरते मरते दम चढ़ जाएंगे, मरना बाकी रह रहा से। देख ले क्या करे,
अरे हम तो मरते मरते आ लिए, फिर भी और भी मरना है, और भी मरना है। क्यों? जन्म मरण में आत्मा आ गई, मरना बाकी रह रहा से। बाद में शास्त्री जी उनके पास आ गए थे, सारे ग्रंथ खुलवा लिए थे और ग्रंथों के आधार पे बहुत भजन जबरदस्त उनके। और आज जो घटनाएं घट रही है ना, सब कुछ पहले बोल के गए हुए, वो बोले गए हुए हैं। जब भारतवर्ष में बिजली भी नहीं थी तब बोल गए थे। क्या? जहां गुड़ पकेंगे ना, क्या बोलते उनको पकाने वाले को, कोल्हू को? गड़गोई। कहता गड़गोई में बल्लभ जल जाएंगे भाई, ऐसा संभावेगा। दिए जलते थे दिए, फिर बल्लभ जले। क्या? पहले बोल गए वो ऐसा होगा भाई, ईसा जमाना आवेगा, बोल गए थे वो सारी बातें। तो साहिब क्या कह रहे हैं? मैं मेरी में मर मर गए, मोह माया का अंग ये आ गया। ये ममता रानी बैठी है, मोह ने फंसा रखा सबको। हरी सा हीरा तजा हाथ से, परमात्मा की भक्ति का मौका मिला था। हीरा कहा था, साहिब ने कहा हीरा जैसी महंगी वस्तु थी वो, और वो तो करी नहीं, छोड़ दिया वो तो। और पी माया की भंग, माया के नजारों में गलतान हो गया, गलतान हो गया, माया भी बन गया। माया को जोड़ते जोड़ते पता क्या है? इच्छा और तृष्णा, ये दोनों बहन हैं और साथ साथ चलती हैं। इच्छा गई, इच्छा की पूर्ति होते ही फिर तृष्णा आ जाएगी, और चाहिए, अब और चाहिए। आशा पूर्ति, फिर तृष्णा आई, फिर और चाहिए। ये करते करते शरीर बूढ़ा हो जाता है, उम्र पूरी हो जाती है। आशा तृष्णा नहीं मरती कभी, बल्कि वो जवान होती रहती है। मन जवान होता है हर रोज, इस शरीर को थका देता है और हर रोज नया रहता है वो, हर समय नया। क्योंकि सूक्ष्म है वो, स्थूल में नहीं है वो, सूक्ष्म है। मान बढ़ाई गर्व ईर्ष्या, यही जगत के द्वंद्व। क्या है ये? मान बढ़ाई में क्या क्या नहीं करता इंसान। 4 बेटे थे, पिताजी एक था, जिंदे जी न उसकी दवाई दिलवाई, न इलाज करवाया, न अच्छा खाना दिया, उसकी उपेक्षा कर दी और गुजर गया। गुजरने के बाद वो 4 बच गए भाई। 100 बीघे जमीन उनके हाथ में आ गई। क्या करेंगे अब? पिताजी के नाम का भंडारा लगाएंगे भाई। अब सारे गांव वालों को बुलाएंगे, जो पड़ोसी हैं उनको भी, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, और बोलेंगे 50 बोरी चीनी की लगानी है और 30 पीपे घी के लगाने हैं, और सबको बुलाएंगे हम। ये मान बढ़ाई में खर्चन हो लग रहे हैं। अब जिंदा बाप से दंगम दंगा, मरे बाप को भेजो श्री गंगा। इतने जिंदा रहा, इतने संघर्ष रखा उसके साथ, इलाज नहीं कराया। क्या होगा? वो गुजर गया और भाई फूल उठाए फिरे हम उसमें बर्तन में, चलो श्री गंगा हरिद्वार। क्या भेजो श्री गंगा, फूल वहां बहा के आने हैं। लाखों रुपए खर्च देगा ये उस पे मान बढ़ाई के लिए, और जरूरत के मुताबिक ये कहते रहे बड़ा देवेगा, रोटी पानी वो करवाएगा, किसका इलाज। हाँ वो बड़ी थी ना, वो लेगी सारा माल। तो बिचला कहेगा क्यों, हमने क्या मिला है? अरे सारा कुछ देगा वो, फिर भी
क्या ये एक पिता और माता ने सारा परिवार पाल पोस दिया। 10 थे वो पुत्र पुत्री, सबको पाला पोसा, पालन पोषण किया, पढ़ाई लिखाई कराई, शादियां कर दी। अब 2 बच्चे रहे, वो पति पत्नी जिनको कहते माँ बाप, उनका बंटवारा हो जाता है। माँ को तुम ले लो, क्यों? बच्चे खिलाएगी पोता पोतियों को। और पिताजी को भाई मुझे दे दो, वो क्या करेगा? रखवाली करेगा, लट्ठी हाथ में दे देंगे, गेट पे बिठा देंगे। फिर भी काम करवाने के बाद रोटी आएगी। और साथ में क्या गया? परहेजों की लिस्ट आ गई। चिकना बंद, मीठा बंद, सब सौदा बंद। कुत्ते वाली रोटी खाएगा वो। सेठ तो है 200 करोड़ रुपया का, फिर कुत्ते तो रोटी फेंकते हैं कि नहीं? वो मिलती है सूखी सूखी, ऐसी मिलती है उसको बेचारे को। दूध बंद हो लिया, पानी के लिए घुटेगा उसको। बिन चिन्हे सब बह गए रे, काजी पंडित अंध। साहिब बड़ी बात कह रहे हैं। जो धर्मों के ठेकेदार थे, जिन्हें परमात्मा को देखना था और प्राप्त करना था, जिनकी ड्यूटी का हिस्सा था प्रभु भक्ति करना, उसको प्राप्त करना परमात्मा को, क्या हो गया? बिना खोज करें, बिना परमात्मा को मिले बह गए, भवसागर में चले गए। वो बहते बहते चले गए, वो खोज नहीं पाए। क्या हो गया? मान बढ़ाई में इज्जत और सम्मान मिलता चला गया, और मान सम्मान ही तो अहंकार है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करो दुई से जंग। ये द्वैतवाद है। ये द्वैतवाद में झगड़ा है। एकता में क्या है? शक्ति है, शांति है, खुशी है। और द्वैतवाद में झगड़ा, रगड़ा, मार पिटाई, कुटाई, कत्लो गैरत, विनाश है वहां तो। बड़ी बात आ रही है अब। होए मगन चढ़ जाए गगन, तब लागे कुछ रंग। ये आ गया वो अष्ट कवल दल से सुरती, शब्द योग होगा। कहा? गगन में कह दिया साहिब, नाम धर दिया है। चढ़ जाए गगन, हो जाए मगन। एक अलग से श्रीवाणी है पलटू साहब की। गगन में मगन है, मगन में लगन है, लगन में मगन है, मिला रखा बहुत जबरदस्त। पूरी भेदों से श्रीवाणी आती है संतों की।